चलिए आज हम शुरू करते हैं कक्षा 6 का भूगोल। पाठ का नाम है भारत की मृदा। क्या नाम है? मृदा। भारत, क्योंकि जो हम चर्चा करेंगे वो भारत से संबंधित रहेगा कि हमारे देश में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो हमें आप लोग ये बताइए कि मिट्टी किसे कहते हैं? कितने लोग देखे हैं मिट्टी को? हाथ उठाओ। सभी लोग देखे हैं। इसका मतलब मिट्टी के बारे में आप लोग जानते हैं। मिट्टी हमारे आसपास रहती है, हम लोग मिट्टी में ही रहते हैं, मिट्टी के घर बनाते हैं, मिट्टी का खिलौना बनाते हैं, मिट्टी का चूल्हा बनाते हैं, मिट्टी का टुकड़ा टुकड़ी बनाते हैं, बहुत चीज मिट्टी का ही करते हैं ना। तो हमारे पास जो भी मिट्टी है, लाल पीली हरी नीली जो भी दिखती है, विभिन्न कलर में पाई जाती है, वो मिट्टी है ना। मिट्टी में ही हम खेती करते हैं, मिट्टी में ही पेड़ पौधे उगते हैं। कई प्रकार की होती हैं, आज हम लोग उसी मिट्टी की बात करेंगे ना। मिट्टी बनने की जो प्रक्रिया है वो चट्टानों के टूटने फूटने से बनती है। किसके टूटने फूटने बनती है? चट्टानों की ना। बड़े बड़े चट्टान हैं, टूटते हैं, छोटे छोटे कांड बनते हैं और फिर रेत बनते हैं ना। इस तरह से जो है वो एकदम बारीक मिट्टी का रूप ले लेते हैं। पेड़ है या जीव जंतु है, कुछ भी है, मरते हैं या गिरते हैं, वो सड़ते हैं ना। तो वो जब सड़ते हैं तो वो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, मतलब उसमें वो खाद पानी का काम कर देते हैं, तो मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। हम कुछ बोते हैं तो फसल अच्छी पैदा होती है ना। जंगलों में कौन खाद डालने जाता है? कोई जाता है क्या? कोई जाता है? फिर भी वहाँ पेड़ बड़े लंबे लंबे हरे भरे होते हैं, घास अच्छी होती है, वहाँ तो कोई खाद नहीं डालता है। अपने धान के खेत में सब डालते हैं, लेकिन वहाँ कोई खाद नहीं डालता, फिर भी पेड़ हरे भरे लंबे लंबे होते हैं। तो वही है, वही पेड़ गिरकर सूखते हैं मिट्टी में और सड़ते हैं, गलते हैं और परजीवी उसको नष्ट करते हैं, जीव जंतु मरते हैं, उसी मिट्टी में गलते हैं करते हैं, तो वो मिट्टी को उर्वरा शक्ति देते हैं, ताकत देते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि हमारे भारत में मिट्टी कितने प्रकार की है, इस पर चर्चा करते हैं। मृदा का मतलब मिट्टी ना। मृदा का मतलब मिट्टी। मिट्टी के प्रकार, जिसको आप लोग लिखिए, मिट्टी के प्रकार। मिट्टी के प्रकार पहला है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी की बात कर लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी क्या है? देखिए, जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा बहाए गए बारीक कण से बनते हैं। जैसे आप नदी देखते हैं, आपके गांव में जो नदी है उसमें पानी बहता है तो उसके साथ साथ रेत बहती है, कुछ बालू कांच होता है, कुछ मिट्टी टाइप का होता है, गाद टाइप का। तो इस तरह से जो नदियों द्वारा बहा कर लाई गई रेत है, वो जब कहीं जम जाती है तो वो बारीक मिट्टी बन जाती है ना। उसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। यह जो है बहुत ही उपजाऊ होती है। जलोढ़ मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है, क्योंकि नई मिट्टी होती है, नदी द्वारा बहा कर लाई जाती है, इसलिए बहुत उपजाऊ होती है। ठीक है। नंबर की मिट्टी काली मिट्टी। काली मिट्टी, इसका नाम ही है काली मिट्टी। इसका मतलब इसका रंग कैसा होगा? काला। कैसा होगा? काला। यह मिट्टी जो है पुरानी चट्टानों से टूट कर बनती है, खासकर जो लावा के चट्टान होते हैं। जैसे पुराने जमाने में ज्वालामुखी जब जहां निकले हैं तो बड़े बड़े पहाड़ लावा के बन गए हैं, तो उससे गैस जो मलबा निकला है, तो वो मिट्टी टूटकर धीरे धीरे वो चट्टानें टूटी हैं, मिट्टी बनी है, वो मिट्टी जो है काले रंग की है ना। इस मिट्टी की विशेषता यह है कि यह बहुत ही उपजाऊ होती है और इसमें कपास वगैरह की खेती बड़े अच्छे ढंग से करते हैं ना। ये काली मिट्टी हो रही है। तीसरे नंबर पर ध्यान दीजिए, लाल पीली मिट्टी। दिखा है कि कौन है? लाल पीली मिट्टी। ये लाल पीली मिट्टी का नाम है, उसका रंग भी लाल होगा और पीला होगा ना। तो लाल पीली मिट्टी पठारी भागों में ज्यादा पाया जाता है ना। लाल पीली मिट्टी पठारी भागों में ज्यादा पाई जाती है और ये जो है, ये जो मिट्टी है कम उपजाऊ होती है। क्या होती है? कम उपजाऊ होती है ना। चौथा जो है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी वहां मिलती है जहां पानी ज्यादा बरसता है ना। जहां वर्षा अधिक होती है वहां लेटराइट मिट्टी मिलती है, लेकिन इसकी विशेषता यह है कि यह भी कम उपजाऊ होती है। पानी अत्यधिक बरसने के कारण इसमें जो तत्व होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, वह पानी के साथ बहकर नीचे चले जाते हैं ना। तो बहुत कम मात्रा में यह है, लेकिन भारत में ये भी मिट्टी पाई जाती है। और पांचवा है, पांचवी मिट्टी की बात हम करें तो मरुस्थलीय या शुष्क मिट्टी। मरुस्थली या शुष्क मिट्टी, नाम ही है इसका मरुस्थली। तो ये मरुस्थल के क्षेत्र में पाई जाती है, जहां कम पानी बरसता है, जहां सूखा ज्यादा पड़ता है, वहां पर ये मिट्टी पाई जाती है। क्योंकि शुष्क मिट्टी किसको बोलते हैं? शुष्क मतलब सूखा ना। ये मिट्टी उपजाऊ न के बराबर होती है, क्योंकि सूखी हुई है, पानी का अभाव है, मरुस्थल में है, तो शुद्ध रूप से मिट्टी भी नहीं है ना। ये मरुस्थल में पाई जाती है। और छठवां जो है पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, इसका नाम ही है पर्वतीय मिट्टी। तो आप समझ सकते हैं यह मिट्टी पहाड़ों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पहाड़ों में। ठीक है। इन्हीं छह मिट्टियों को याद रखेंगे। इसमें पहला क्या है? जलोढ़ मिट्टी, दूसरा काली मिट्टी, तीसरा लाल पीली मिट्टी, चौथा लेटराइट मिट्टी, पांचवा मरुस्थलीय मिट्टी, छठवां पर्वतीय मिट्टी। ये 6 प्रकार की मिट्टी हमारे देश में पाई जाती है। याद रहेगा ना। अब हम देखते हैं भारत के मैप में कि क्या किस क्षेत्र में कितनी मिट्टियां कहाँ है। अब भारत के मैप को ध्यान से देखिए, आपको पूरी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये भारत का मानचित्र है और भारत के प्राकृतिक बनावट का मानचित्र है। तो इस सबसे पहले हम जलोढ़ मिट्टी की बात करते हैं। पहले नंबर पर कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी हमने कहां बताया था? जलोढ़ मिट्टी मिलती है नदी बेसिन में। कहां पे? नदी घाटी में, नदी बेसिन में, नदी बेसिन में। अब देखो, नदी बेसिन में मिलती है मिट्टी। तो हमारे देश में नदी बेसिन जहां जहां, जैसे कोई ये बेल्ट है नदी होगा ना, गंगा यमुना की जो है, जितना हरा दिख रहा है तो नदी है ना। तो ये देख रहे हो ना, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है, ये जलोढ़ मिट्टी है। क्या है? जलोढ़ मिट्टी है। जहां भी नदी बेसिन है, जहां भी आपको लग रहा है कि यहाँ नदी है, तो वहां वो नदी जो है वो जलोढ़ मिट्टी लेकर आई है। किनारे किनारे ये जो तट्टी वाला क्षेत्र है,
यहाँ भी जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जहाँ भी नदी बहती है तो नदी के किनारे किनारे क्या है, जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है ना। दूसरा जो है जो हम पढ़ते हैं काली मिट्टी। तो काली मिट्टी का भी क्षेत्र देख लीजिए। काली मिट्टी मुख्य रूप से जो पाई जाती है वो पाई जाती है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात ना, यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। तो ये महाराष्ट्र देखिए, ये महाराष्ट्र है, ये गुजरात है और ये मध्य प्रदेश है। तो ऐसे समझ लो ये जो है, ये बेल्ट जो है काली मिट्टी का है। जितना मैं रंग रहा हूं ये आपकी काली मिट्टी है ना। कौन कौन सा स्टेट में बताया, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है ना। तीसरे नंबर पर जो आता है वो है लाल मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी है, लाल और पीली मिट्टी। यह जो है पठारी भाग में पाया जाता है, पठारी भाग। और पठारी भाग का मतलब है कि भारत का मतलब दक्षिण भारत का भाग ज्यादा फैला ना। तो इसमें देखिए आप ले लीजिए, ये आपका उड़ीसा से लेकर जितना ये आप देख रहे हैं ये एरिया जो है ये लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र में दिखा रहा हूं आपको। दक्षिण भारत में और भारत के पश्चिमी तट के आसपास लाल पीली मिट्टी ज्यादा पाई जाती है। ये आपको दिख रहा है लाल पीली, तो ये लाल पीली मिट्टी है। अब हम बात कर लें लेटराइट मिट्टी की। मैंने बताया आपको अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, अधिक वर्षा क्षेत्र, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। तो अधिक वर्षा वाला क्षेत्र ये पूर्वोत्तर का राज्य है, जानते हैं आप। दुनिया में सबसे अधिक पानी हमारे देश में बरसता है। कहाँ बरसता है, पूर्वोत्तर का एक राज्य है मेघालय में। मेघालय में दुनिया का सबसे ज्यादा वर्षा का रिकॉर्ड बना है ना। यहाँ पे मेघालय में मासिनराम है एक स्थान जहाँ सबसे ज्यादा पानी बरसता है ना। पहले चेरापूंजी का नाम था, चेरापूंजी के बाद अब मासिनराम हो गया। तो यहाँ पे आपको लेटराइट मिट्टी क्षेत्र में मिलती है, जहाँ पानी ज्यादा बरसता है वहां पे आपको लेटराइट मिट्टी मिलेगी ना। अगला है मरुस्थली मिट्टी। कौन सी मिट्टी है, मरुस्थली मिट्टी। यह मरुस्थल प्रदेश का मेन राजस्थान, जान लीजिए राजस्थान। मरुस्थली मिट्टी का स्थान देखिए, यहाँ भारतीय महामरुस्थल है राजस्थान में ना। तो यहाँ पे मरुस्थली मिट्टी मिलती है, देख रहे हैं ना। ये मरुस्थली मिट्टी है, शुष्क मिट्टी है। यहाँ पर पानी कम बरसता है इसलिए मिट्टी शुष्क है, इसलिए इसका नाम भी पड़ गया है मरुस्थली मिट्टी, ठीक है। अगला है पर्वतीय मिट्टी। यह पहाड़ी क्षेत्र में मिलती है। पर्वतीय मिट्टी कहाँ मिलती है, पहाड़ी क्षेत्र में है। और उत्तर भारत का ये जो इलाका देख रहे हैं हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र है। इस बेल्ट को देखिए, ये पूरा जो है पहाड़ है। कौन सा पहाड़ है, हिमालय। कौन सा पहाड़ है, हिमालय। तो हिमालय का जो पर्वतीय बेल्ट है वहां पे पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। और हिमालय के पर्वतीय बेल्ट में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश ना, इधर मणिपुर, त्रिपुरा, कुछ जो है भाग उत्तर के, ये सब जो है मुख्य रूप से बस आप इतना ही जानिए है कि हमारे देश में जो मिट्टी होती है वो सब प्रकार की होती है। भारत में मिट्टियों का वितरण आपने देखा, मोटे तौर पर कौन मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है ये नक्शे में स्पष्ट दिख रहा है। जैसे पर्वतीय मिट्टी है, हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है, या उपजाऊ कहीं कहीं होती है, कहीं कम उपजाऊ होती है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी है, नदी बेसिन क्षेत्र में पाई जाती है, जहाँ नदियां बहती हैं, यह जो है बहुत ही उपजाऊ होती है, ठीक है। ये जो है आपका मरुस्थली मिट्टी है, यह मरुस्थली भागों में ही पाई जाती है, ठीक। और लाल पीली मिट्टी पठारी क्षेत्रों में ज्यादा पाई जाती है और ये कम उपजाऊ होती है। और ये आपका काली मिट्टी भी पठारी भाग में पाई जाती है, लेकिन जहाँ मैग्मा या लावा का भंडार है वहां पर ये मिट्टी निर्मित होती है, ठीक है। और आपने लेटराइट मिट्टी देखा, जहाँ पानी ज्यादा बरसता है वहां लेटराइट मिट्टी आपकी होती है। तो इस प्रकार से आज के पाठ में हमने पढ़ा मिट्टी, भारत की मिट्टियां। अब भारत की मिट्टियों में, भारत की मिट्टियों का नाम जान लीजिए, नाम याद रखना जरूरी है। तो पहला क्या है, बोलते जाइए देखकर। पहला है जलोढ़ मिट्टी, ठीक। जलोढ़ मिट्टी को आपने देखा कि भारत के मैदानी भागों में पाई जाती है, ठीक है। दूसरा क्या है, काली मिट्टी। काली मिट्टी जैसा मैंने बताया महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और ये आपका गुजरात के क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। तीसरा है लाल पीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी जो है ये आपका जो है पठारी क्षेत्र में पाया जाता है, हमारे भारत के पठारी क्षेत्रों में। चौथा क्या है, लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी जहां पानी ज्यादा बरसता है वहां मिलती है, ठीक है ना। इसके बाद मरुस्थली मिट्टी। मरुस्थली मिट्टी कहां पाई जाती है, जहां मरुस्थल है, जहां पानी कम बरसता है। फिर पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, याद रहेगा। भारत में कितनी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, कोई बताए, 6 प्रकार की। वेरी गुड। कौन कौन सी हैं, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थली मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। एक बार और रिवीजन करा दे रहे हैं, इसको अच्छे से समझ जाइए, ठीक। भारत में मिट्टी के प्रकार में पढ़ना है, कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, भारत के क्षेत्रों में पाई जाती हैं, इस पर हम फोकस कर रहे हैं। तो पहला है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी आप भारत के नक्शे में देखिए तो ये उत्तर के मैदानी भाग में पाई जाती है, जहां नदियों का ज्यादा जाल है ना। और ये बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है क्योंकि ये नदियों से बहा कर लाई गई मिट्टियां होती हैं। दूसरा है काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है
मैग्मा से, जो ज्वालामुखी का मैग्मा होता है उनसे बनी चट्टानों से टूटकर बनी है। यह जो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें कपास की खेती बड़ी अच्छी होती है। इसे रेगू मिट्टी के नाम से भी हम जानते हैं। तीसरा क्या है, लाल पीली मिट्टी। यह पठारी भाग में होती है ना, आप इसे देख रहे हैं। दक्षिण के पठारी भाग में चारों तरफ लाल पीली मिट्टी मिलती है। यह कम उपजाऊ होती है। चौथा है लेटराइट मिट्टी। यह मिट्टी वहां मिलती है जहां अधिक वर्षा होता है, पानी जहां ज्यादा बरसता है। जैसे पूर्वोत्तर भागों में पानी ज्यादा बरसता है, जैसे लगता है दुनिया में सबसे ज्यादा पानी हमारे देश में बरसता है वो है मेघालय के माथेरान में ना। तो ऐसे क्षेत्रों में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी ज्यादा वर्षा होने के कारण उसका पोषक तत्व जो होता है वो नीचे चला जाता है घुलकर, इसलिए वो कम उपजाऊ होती है। इसके बाद मरुस्थली मिट्टी है, जो मरुस्थली क्षेत्रों में पाई जाती है। मरुस्थली क्षेत्र का मतलब जहां शुष्क क्षेत्र होता है, जहां पानी कम बरसता है, वहां पे पाई जाती है। और छठवां है लास्ट में पर्वतीय मिट्टी। तो पर्वतीय मिट्टी जो है हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। और भारत के उत्तरी भाग में दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ हिमालय है। जहां जानते हो हिमालय में ये चोटी है एवरेस्ट। कौन सी चोटी है? माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया का सबसे ऊंचा मतलब पहाड़ है। उसकी ऊंचाई बता दें आपको 8,848 मीटर। कितनी? 8,848 मीटर ऊंचा पहाड़ है ना। तो ये जो है इसी हिमालय बेल्ट में है। तो यहाँ पे जो मिट्टियां पाई जाती हैं उनका नाम है पर्वतीय मिट्टी, जो कि पहाड़ों में वो मिलती हैं। तो इस पाठ में इतना है, आप लोग इसी नक्शे को बनाकर लाओगे होमवर्क के रूप में, ठीक है।